मुझे आज एक मैया ने पूछा, महाराज जी हम लोग तो भक्त बन गए, बालकों को भक्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर ये मन में इच्छा हो, अभिलाषा हो कि हमारी जो संतान है वो भी भगवत भक्त हो। अब बोलो उनको बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, पढ़ तो लेते हैं लेकिन भाव तो नहीं आ पाता। बालकों को भक्त कैसे बनाया जाए? बाल्यकाल से ही, बचपन से ही बालकों में भक्ति भाव उत्पन्न हो। एक माता जी और आई, वो क्या बोली, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आपके घर पे ही आई थी शायद। बोले ये जो भी बने, लेकिन महाराज जी मेरी इच्छा ये है कि ये एक वैष्णव बने, एक भक्त बने, ठाकुर जी का प्रेमी बने। उसके लिए क्या करें? आजकल ये बात बिल्कुल सत्य बताएं, बच्चे क्वालिफिकेशन उनके पास अच्छी हो जाती है, अच्छे नॉलेजेबल हो जाते हैं, अच्छी डिग्रीज पा लेते हैं, संस्कार नहीं आ पाते। ठाकुर जी का भक्त यदि चाहते हैं कि बालक बने तो सबसे पहले अपना भक्त बनाओ उनको। जब तक आप अपना भक्त नहीं बनाएंगे वो ठाकुर जी के भक्त नहीं बन सकते। जबरदस्ती हम आपसे खुल के कह रहे हैं, 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल के बच्चों को जबरदस्ती शाम को बैठाओ अपने पास, बोलो पैर दबाओ चलो हमारे। सबसे पहले मातृ पितृ भक्त बने वो, तभी ठाकुर जी का भक्त बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन सकता। ये हम गारंटेड कह रहे हैं आपसे। यदि मातृ पितृ भक्त नहीं है तो ठाकुर जी का होकर के भी ठाकुर जी उसको कभी दृष्टि से देख नहीं सकते। सबसे पहले आप अपना भक्त बनाओ। और भाई सीधी बात है कि ठाकुर जी अपनी चरण सेवा तब देते हैं, पहले वो चेक करते हैं कि भाई तुझको सेवा करनी आती है कि नहीं। कहीं किसी को जॉब लेनी हो तो उससे पूछा जाता है तुमने पहले कहीं करी है कि नहीं। ऐसे ही ठाकुर जी सीधे अपने चरण नहीं देते, पहले देखते हैं, हाँ गुरुजनों की सेवा की है, माता पिता की सेवा की है, परिवारी जनों की सेवा की है, तब ठाकुर जी को लगता हाँ सेवा इसके पास है तो ये हमारी भी कर सकता है। सबसे पहले बालकों को अपना भक्त बनाओ। माता पिता का अधिकार है चढ़ करके कहें हमारी सेवा करो। उनको बचपन से जबरदस्ती मंदिर में मत बैठाओ। वो जबरदस्ती से की गई भक्ति तामसी और हो जाती है, उससे उनका और ज्यादा मन उखड़ जाता है। पर हां आपकी जबरदस्ती भी करेंगे, थोड़ा तो प्रेम है ना आपके प्रति, क्योंकि माता पिता हो। अपना वैष्णव भक्त बनाओ पहले। जब आपके भक्त बन जाएंगे तो ठाकुर जी के नाम भी बने तो भी उनका कल्याण हो जाएगा। आपके भक्त हमारे शास्त्रों में सबसे पहले मां को रखा गया है, फिर पिता को रखा गया, फिर गुरु को रखा गया, सबसे अंत में ठाकुर जी को रखा गया है। इसलिए आजकल के बच्चों को जब हम देखते हैं तो मन में भाव आता है कि अच्छे स्तरीय कोई डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर, सब बन जाते हैं बच्चे आजकल, अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं सब, पर संस्कारी नहीं बन पाते, वैष्णव नहीं बन पाते। उसके लिए अपने चरण सेवा कराओ। नंद बाबा यशोदा खूब सेवा करवाते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी खूब सेवा करते हैं दोनों की। सेवा करके एक कथा प्रसंग ऐसा आता है कि यशोदा मैया की सेवा करते हैं लाल जी, और सेवा करके फिर ठाकुर जी नंद बाबा की सेवा करते हैं, फिर सोने जाते हैं यशोदा मैया के पास, मैया से लिपट के सोते हैं लाला रात में। नंद बाबा की बड़ी इच्छा होवे, बोले लाला मोते लिपट के ना सोवे। एक दिन ठाकुर जी बोले, एक दिन नंद बाबा बोले लाला तू आज मेरे पास सो जा। तो ठाकुर जी मना तो कर नहीं पाए, लेकिन रात्रि में जब सोए तो रात भर सो नहीं पाए। दिन में मैया तो बोले रात भर बाबा की दाढ़ी में इर्झो रहे हो, मैं तो नींद ही नहीं आई। और बाबा की मैया हाथ पांव इतने ज्यादा निष्ठुर है, मैं तो रात भर मेरे दर्द है गो, तुमको को मक्खन लगा दे, मैं तो श्रम है गो रात भर। दूसरे दिन फिर मैया के पास सो गए, तो नंद बाबा को बड़ी पीड़ा होती है, लाला मेरे पास ना सोवे। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कहा करूं बाबा को सुख कैसे मिलेगा, दोनों को सुख देना है, क्योंकि इन दोनों को सुख देवे ही तो मैं आया हूं।
तो ठाकुर जी पता है क्या करते हैं, रात्रि में सोते समय अपने वस्त्र उतार देते हैं और छोटे से गोपाल जी और नंद बाबा की इतनी बड़ी बड़ी बगलबंदी उनको पहन लेते हैं। उसको बोलते हैं गगदल। सर्दियों के जब श्रृंगार होते हैं ठाकुर जी को तो गगदल धराई जाती है, वो नंद बाबा की होती हैं। उसमें ठाकुर जी के हाथ भी लटक जाते हैं, नीचे तक ऐसी लटकी रहती हैं। तो रात में नंद बाबा के वस्त्रों को पहन करके ठाकुर जी सोते हैं, इस भाव से कि मैं बाबा के गले लग के सो रहा हूं। क्यों? बोले पास जाऊंगा तो दाढ़ी चुभेगी, बाबा के निष्ठुर हाथन तो मुंह को दर्द है जाएगा। तो वस्त्र नंद बाबा के पहनते हैं और लिपट के यशोदा मैया से सोते हैं, दोनों को सुख प्रदान करते हैं। क्योंकि बंधुओं यही उद्देश्य है, मातृ पितृ भक्त बने हम, तब ठाकुर जी हमको स्वीकार करेंगे। जो मातृ पितृ भक्त नहीं है ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए आजकल के बालकों को आप उनको जबरदस्ती आप उनको गायत्री, मैं कई घरों में जाता हूं, बच्चे गायत्री मंत्र सुनाते हैं, गायत्री नहीं सिखानी चाहिए। अभी उनको याद कराओ लेकिन बुलवाना नहीं चाहिए। गायत्री के बड़े नियम है। ये नासिक में आप जिन जिन लोगों ने नासिक वाली कथा सुनी, ये हमारी जो वेशभूषा थी वहां पर बिना सिले हुए वस्त्र पहनना, नखों का छेदन नहीं करना आदि, ये सब भी नहीं करना, मौन रहना, त्रिकाल गंगा जी स्नान करना, ये इतने नियम किसके लिए थे? केवल और केवल गायत्री का जप करता था मैं, इसलिए इतने नियमों में रहना पड़ता है गायत्री पढ़ने वाले को। नहीं तो गायत्री उल्टी हो जाती है। गायत्री भैया सामान्य नहीं है, संपूर्ण गायत्री का ही विस्तार है श्रीमद् भागवत। उसको ऐसे ही बोल देते हैं हम लोग, नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को आप स्तुतियां आदि ये सब बाद में याद करा देना, सबसे पहले उनको सेवा सिखाओ, अपनी सेवा सिखाओ। सबसे पहले सेवा आनी चाहिए।